हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जेंडर, जो कि ये भी क्या है, नाउन का ही एक पार्ट से। जैसे कि आप पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ाए हुए नाउन के बाद उसके बाद पढ़ाए थे नंबर में भी एक आता है जो कि जिसका नाम है जेंडर। आज हम जेंडर पढ़ने वाले, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, लिंग। यानी कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, लिंग। ठीक, लिंग किसे कहते हैं समझिएगा, ठीक है। संज्ञा के जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु की नर या नारी जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। ठीक है, समझिएगा इसमें। यानी कि इसमें व्यक्ति या वस्तु के नर या नारी, यानी कि इसमें मेन पॉइंट क्या हमारा है, नर या नारी। इसमें नर या नारी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और ये क्या चीज का बोध कराता है, हमेशा ये नर और नारी का बोध कराता है। आप जब कभी भी पढ़िएगा तो इसमें जेंडर आएगा तो उसमें नर या नारी का ही बोध किया जाता है, ठीक है। इसके चार भेद होते हैं, जो कि पहला है मैस्कुलिन जेंडर। ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग, यानी कि पुल्लिंग, पुरुष कहते हैं, ठीक। और सेकंड नंबर पर हमारा है फेमिनिन जेंडर, जो कि स्त्री का बोध कराता है। स्त्री यानी कि स्त्रीलिंग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद चौथा हमारा है, तीसरा हमारा है कॉमन जेंडर। ठीक, कॉमन जेंडर में भी नपुंसक आता है और न्यूट्रल जेंडर में भी क्या आता है, नपुंसक आता है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें आता है केवल नर नारी के बोध नहीं कराता है, इसमें केवल क्या है, वस्तु छोटे जानवर का ही बोध कराता है, ठीक है। पहला हमारा है मेस्कुलिन जेंडर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पुलिंग, ठीक है। इसको डिफिनेशन कैसे देंगे, ऐसे नाउन जो नर प्राणी का बोध कराता हो उसे क्या कहते हैं, मेस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जिसमें कि जैसे कि हम बता दें यहाँ पर मैन क्या है, इसमें नर है, यानी कि नर किसे कहते हैं, यानी कि पुरुष जाति का हो, कोई भी हो पुरुष जाति का हो तो उसे मेस्कुलिन जेंडर कहते हैं। और जो स्त्री जाति का हो तो उसको फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैन है, मैन क्या है, एक पुरुष का ही कहा जाता है मैन। बॉय लड़कों को, लड़का क्या होता है, पुरुष ही होता है। उसके बाद लाइन भी, शेर भी क्या होता है, यानी पुरुष जाति में आता है। वैसे ही बुल है, उसके बाद फादर है, जो ये पुरुष जाति का बोध कराता है, ठीक है। सेकंड नंबर पर हमारा है फेमिनिन जेंडर, जिसे कि हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग, ठीक है। स्त्रीलिंग यानी कि इसका डिफिनेशन कैसे देंगे, ऐसे नाउन जो मादा प्राणी का बोध कराता हो उसे क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर। ऐसे नाउन जिसमें मादा यानी कि स्त्रियों का बोध कराता हो, ठीक है। जैसे कि वोमेन यानी कि औरत का बोध कराता हो, गर्ल्स यानी कि जैसे यहाँ पर गर्ल्स है, यहाँ पर काउ है, मदर यानी कि ये सब क्या है, ये स्त्री है, ये सब स्त्री। अब बताओ इधर मदर है तो या बॉयज तो नहीं हो गए, कोई पुरुष का बोध तो नहीं कराएगा, इसमें औरत ही होगी, क्या मदर औरत ही होती है, जिसे मदर को हिंदी में क्या कहते हैं, माता, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर, ठीक। ऐसे भी अगर आप सभी लोग फिल करने जाते हो कहीं फॉर्म वॉर्म तो वगैरह, तो देखते हो कि मेल या फीमेल पूछता है, तो मेल जो आता है वो पुरुष के लिए होता है और फीमेल क्या होता है, स्त्री के लिए होता है। यानी कि मेस्कुलिन यानी मेल, फेमिनिन यानी क्या होता है कि फीमेल का बोध कराता है, ठीक है। थर्ड नंबर में हमारा है कॉमन जेंडर, जिससे कि हिंदी में क्या कहते हैं, नपुंसक, ठीक। ऐसे नाउन जिसमें नर या नारी दोनों ही प्राणी का बोध होता है, कराता है, जो कि इसमें नर और नारी दोनों का ही बोध कराता है, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल में चिल्ड्रेन, इसमें ना लड़की का बोध करा रहा है ना लड़के का, केवल चिल्ड्रेन है, ठीक। इसमें है डॉक्टर भी क्या है, इसमें भी ना स्त्री का बोध करा रहा है ना पुरुष का। अगर स्त्री में होगा तो नर्स लिख देगा, ठीक है। और इसमें सर्वेंट है, सर्वेंट में भी स्त्री का बोध नहीं करा रही है, ना ही पुरुष का बोध करा रहा है, ठीक है। नंबर में हमारा है न्यूट्रल जेंडर। इसको डिफिनेशन में कैसे समझाएंगे, ऐसे नाउन जिसमें नहीं नर और नहीं मादा प्राणी का बोध कराता हो, बल्कि निर्जीव पदार्थ का बोध कराता हो। ऐसे नाउन जिसमें नर और नारी यानी कि नर और मादा यानी कि पुरुष ना स्त्री का बोध हो, केवल वस्तु के बारे में ही बोध कराता हो, ठीक है, उसी को न्यूट्रल जेंडर कहता है। जैसे कि यहाँ पर बुक है, बुक क्या है, हमारा एक क्या है, पदार्थ यानी वस्तु या पदार्थ है। उसके बाद है पेन भी क्या है, हमारा वस्तु या पदार्थ, उसको भी कहते हैं। रूम है भी, टेबल हमारा क्या है, ऐसे सारे इत्यादि हो सकता है, ठीक है। और जैसे कि पेन वगैरह, बुक, उसके बाद नोटबुक, ऐसे सारे चीज हो जाएगा, टेबल चेयर, ये सब क्या हो जाएगा, न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आता है, ठीक है। आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक टेलीग्राम का, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर से आप नोट्स उठाकर और अपना नोटबुक में नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।